नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया 71 नए ट्रैफिक पुलिस वाहनों का लोकार्पण। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग, तेजस्वी का दावा निकला झूठा, चुनाव आयोग ने दिखाया लिस्ट में नाम। बीजेपी का तेजस्वी पर तीखा वार, आपकी योग्यता पर पूरे बिहार को है शंका। पीएम किसान उत्सव दिवस पर कृषि मंत्री का किसानों के लिए बड़ा ऐलान, चुनावी रैलियों पर होगी पुलिस की पैनी नजर, आईजी ने दिया आदेश। छापेमारी में राजस्व विभाग की बड़ी गड़बड़ी उजागर, कर्मचारी गिरफ्तार। पटना डबल मर्डर में एसएसपी का बड़ा खुलासा, 2 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर कोर्ट से हथकड़ी निकाल फरार हुआ कैदी, परिसर में मचा हड़कंप। बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अन्य मार्ग स्थित अपने आवास परिसर से पुलिस उपाधीक्षक और राज्य के विभिन्न यातायात थानों के लिए 71 नए पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया है। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। इन अत्याधुनिक वाहनों की मदद से राज्य के राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और दुर्घटना प्रबंधन को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। साथ ही इनसे ट्रैफिक नियमों के पालन पर भी प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी। लोकार्पण से पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस वाहनों का निरीक्षण किया और उनकी कार्यप्रणाली से संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इन वाहनों की उपलब्धता से राज्य में पुलिस की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ेगी, जिससे विधि व्यवस्था बनाए रखने में और अधिक सहूलियत होगी। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर को राजस्व परिषद के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लंबे समय से खाली चल रहे परिवहन कमिश्नर का पद को भी इस बार भरा गया है। 2018 बैच के आईएएस अधिकारी आशुतोष द्विवेदी को नया परिवहन आयुक्त बनाया गया है। ये भवन निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित थे। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह को अगले आदेश तक मुख्य जांच आयुक्त सह महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। डॉक्टर आशिमा जैन को राजस्व परिषद का अपर सदस्य बनाया गया है। रचना पाटिल को हस्तांतरित कर वित्त विभाग में सचिव व्यय की जिम्मेदारी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। उनके दावे के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने सबूत दिखाकर बताया कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी का नाम पटना जिले के दीघा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज है। आयोग ने आनन फानन में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ समाचार माध्यमों से यह ज्ञात हुआ कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है। आयोग ने कहा कि इस बारे में जिला प्रशासन पटना द्वारा जांच की गई। इसमें यह स्पष्ट हुआ कि नेता प्रतिपक्ष का नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज है। बिहार में मतदाता सूची को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है। तेजस्वी के यह कहने पर कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, बीजेपी ने इसे फर्जीवाड़ा और भ्रम फैलाने की कोशिश करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी को घेरते हुए लिखा, तेजस्वी जी, आपकी योग्यता पर मुझे ही नहीं आपके परिवार और पूरे बिहार को भी शंका है। एसआईआर ड्राफ्ट में अपना नाम खोजना आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा होगा। आपका नाम 416 नंबर पर ससम्मान पिताजी के साथ दर्ज है। आप देख सकते हैं। बीजेपी ने आगे कहा कि राजद बार बार लोगों को भ्रमित करने और डर फैलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हर बार की तरह यह भी बोगस साबित हुआ है। पार्टी ने तेजस्वी से भ्रम और फर्जीवाड़े की दुकानदारी बंद करने की अपील की है। इस पूरे विवाद ने बिहार की सियासत तेज कर दी है। जहां एक और विपक्ष आरोपों की बौछार कर रहा है, वहीं सत्ताधारी दल जवाबी हमलों में जुटा है।
बिहार की राजधानी पटना में आज किसानों की खुशहाली का गवाह बनी है, जब पटना के बापू सभागार में प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। पटना पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह केवल एक योजना नहीं बल्कि किसानों के जीवन की स्थिरता और समृद्धि लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि किसान सम्मान निधि के साथ साथ केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी भी दी है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना जैसे कार्यक्रम भी किसानों को आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य के 38 जिलों से आए प्रतिनिधियों और किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाया। यह दिन किसानों की मेहनत को सलाम करने और उनके सशक्त करने का सरकारी संकल्प को दोहराने का प्रतीक बन गया। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आने वाले दिनों में चुनावी रैलियां भी होनी है, जिसमें पटना जिले में कई रैलियों की घोषणा हो चुकी है, जिसको लेकर पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज पटना कोतवाली थाने में आईजी जितेंद्र राणा अचानक पहुंच गए, जहां उन्होंने सेंट्रल एसपी कोतवाली, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी सहित कई थानेदारों के साथ लगभग 1 घंटे तक समीक्षा बैठक की। पटना आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि लगातार अपराध नियंत्रण, थाने में लंबित मामलों, अपराधियों की स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलाने सहित आगामी दिनों में चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था संधारण के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सुपौल के डीएम सावन कुमार ने राघोपुर अंचल कार्यालय में अचानक छापेमारी कर राजस्व विभाग में बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा किया है। औचक निरीक्षण के दौरान डीएम ने अंचला अधिकारी रश्मि प्रिया सहित कार्यालय के सभी कर्मियों को तत्काल तलब किया है। साथ ही राघोपुर थाना अध्यक्ष नवीन कुमार को भी मौके पर बुला लिया गया। इस कार्रवाई से पूरे कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। छापेमारी के कुछ देर बाद डीएम ने राजस्व कर्मी नवीन कुमार सिंह को चिन्हित कर थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया कि उसे तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। इसके बाद कर्मचारी को हिरासत में ले लिया गया। डीएम के आदेश पर अंचल अधिकारी रश्मि प्रिया ने राघोपुर थाने में लिखित आवेदन देकर नवीन कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। डीएम सावन कुमार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन को किसी निजी व्यक्ति के नाम पर दर्ज करना पूरी तरह अवैध है और इस मामले में संबंधित कर्मचारी ने गंभीर अनियमितता की है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राजधानी पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर केस का पटना पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एसएसपी ने बताया है कि इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक का प्रेमी निकला है। पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम कुमार और सनी और उसके सहयोगी रोशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी के अनुसार शुभम और मृतक के बीच स्कूल के समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन परिवार की असहमति के कारण दोनों अलग हो गए। हाल ही में शुभम को जब पता चला कि लड़की का किसी और से संबंध है तो उसने रोशन के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। पुलिस जांच में सामने आया कि रोशन कुमार ने हत्या की साजिश रचने से लेकर साक्ष्य छिपाने तक में सहयोग किया है। रोशन मृतका का सहपाठी था और उसने ही शुभम से उसकी दोस्ती कराई थी। मुजफ्फरपुर के व्यवहार न्यायालय परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब एक विचाराधीन कैदी पेशी से ठीक पहले पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार कैदी की पहचान संतोष कुमार के रूप में हुई है, जो अहियापुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक आपराधिक मामले में शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा से न्यायालय पेशी के लिए लाया गया था। जानकारी के अनुसार कोर्ट हाजत से सिपाही टुनटुन राम उसे कोर्ट रूम की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान संतोष ने चालाकी से हथकड़ी ढीली कर दी और कोर्ट परिसर में मौजूद भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला। घटना के बाद न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने फरार कैदी की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। इस घटना ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन पर अब यह दबाव है कि सुरक्षा उपायों को और मजबूत करे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो।
मौसम विभाग ने पूरे बिहार में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। राज्य के सभी 38 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। खासकर उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों में अत्यधिक बारिश का खतरा है। सुबह से ही कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है। पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर समेत कई प्रमुख शहरों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। इस भीषण मौसम के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि और शहरी क्षेत्र में जलजमाव हो गया है। 2 अगस्त को बिहार के 32 जिलों में व्यापक और मूसलाधार वर्षा की संभावना है। वहीं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल जिलों में भी कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है।